एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा कि चंद्रभान सिंह गिन्नी के पास पहुंच जाता है, साथ ही उसकी बेटी काव्या भी वहीं पर होती है। गिन्नी चंद्रभान सिंह को कहती है, किसी मर्द पर यकीन नहीं है मुझे। हाँ, वो बात अलग है कि दामोदर ने मुझे इज्जत दी है, मान सम्मान दिया है। अगर वो चाहता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, मगर नहीं, उसने इंतजार किया है मेरी हाँ का। गिन्नी कहती है, अब तो हमारी शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। चंद्रभान ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जी क्या कह रही हो तुम। वो कहते हैं, उस दिन तो अभय और अंजलि की भी शादी है, कार्ड छप चुके हैं, वो मुझे इनवाइट करने के लिए घर पर आ रहे हैं। गिन्नी कहती है, मुझे सब पता है, ये सब पैसों का खेल है। गिन्नी काव्या से कहती है, बचपन से बस्ती में रही हूँ, इसीलिए मैंने पैसे नहीं देखे थे। जब से दामोदर मेरी जिंदगी में आया है, बस पैसा ही देखा है मैंने। गिन्नी कहती है, चाहूँ तो मैं तुम्हें भी खरीद सकती हूँ। काव्या कहती है, हाँ मुझे पता है, मगर तुम जिससे प्यार करती हो उसी को शादी करने के लिए अपनी जमीन दे रही हो। गिन्नी कहती है, तुम गलतफहमी मत पालो, ये एक जुआ है। गिन्नी कहती है, राजपूत खानदान के पास इतने पैसे नहीं है, बस्ती खरीदने की औकात नहीं है राघव सिंह राजपूत की। गिन्नी कहती है, राघव सिंह राजपूत मर चुका है, अब वो बस अंजलि अंजलि बहू बहू पुकारता है। वो अपनी बहू को घर लाना चाहता है, उसके लिए अपना घर तक गिरवी रख देगा। गिन्नी कहती है, जिस घर से मुझे निकाला था, देखना अब वो घर मेरा होगा, मैं खरीदूंगी उसे। जिस घर से मुझे धक्के मारकर निकाला था, देखना अब मैं उन लोगों को कैसे घर से बाहर निकालती हूँ। तभी चंद्रभान सिंह को फोन आता है। चंद्रभान सिंह बात करने के बाद काव्या को बताते हैं कि राघव सिंह ने राजपूत हाउस में एक बहुत बड़ी लोहड़ी की पार्टी रखी है। काव्या कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग भी उस पार्टी में जाते रहे हैं। चंद्रभान सिंह कहता है, लेकिन इस साल ये लोहड़ी का त्योहार कुछ स्पेशल होने वाला है। ये त्योहार वेद और आरती के लिए तो रखा ही था, मगर उनके घर में एक और स्पेशल मेहमान आने वाला है। गिन्नी और काव्या पूछती है, वो कौन है। चंद्रभान सिंह उन लोगों को बताते हैं कि अंजलि आने वाली है। जी सुनकर गिन्नी भड़क जाती है। वो कहती है, मैं अभय सिंह और अंजलि को मार दूंगी। गिन्नी वहां से चले जाती है। तभी वहां पर युवराज सिंह भी आ जाता है। वो चंद्रभान सिंह को कहता है, पूरे दिल्ली शहर को पता है अंजलि और रानी मजूमदार की लड़ाई का, हम इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाएंगे। चंद्रभान सिंह कहता है, वो कैसे। युवराज सिंह कहता है, अंजलि पर वार करके। ये सुनते ही काव्या चौंक जाती है और अपने भाई युवराज सिंह को कहती है कि ऐसा तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज सिंह कहता है, क्यों ना करूं दीदी, हम अंजलि की मौत को ऐसा इंसिडेंट बनाएंगे, सबको यही लगेगा कि रानी मजूमदार ने ही अंजलि को मारा है। इस लोहड़ी के त्योहार को खून का त्योहार बनाएंगे। काव्या फिर से रोकती है, मगर चंद्रभान सिंह कहता है कि युवराज सिंह ठीक कह रहा है और वो युवराज सिंह से कहता है, मैं सब संभाल लूंगा। आगे हम देखते हैं, अंजलि कोर्ट में होती है और उसके पास राघव सिंह राजपूत जाते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं, आज कोर्ट में मेरा आखिरी दिन है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय किया है, मैंने बहुत झूठ बोला है, गवाह बेचे और खरीदे हैं, सिर्फ पैसों की खातर और अपनी तिजोरी भरने की खातर। पैसा भी कमाया और रुतबा भी बनाया। अहंकार में मैं अंधा हो गया था, मैं सही और गलत का अंतर भूल गया था। सही तो तुम थी, सही थी पद्मा और सही थी शिवानी त्रिपाठी। अंजलि कहती है, जे मैं कैसे राघव सिंह राजपूत को देख रही हूँ। राघव सिंह कहते हैं कि तुम अपने ससुर को देख रही हो, तुम अपने घर वापस आ जाओ। अंजलि कहती है, ये सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि पद्मा सही थी। राघव सिंह कहते हैं कि हाँ, और आपका दामाद गलत था। राघव सिंह ये भी मानते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मेरा दामाद गलत था। राघव सिंह कहते हैं, हाँ, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अंजलि राघव सिंह से ये भी पूछती है, वो भोली भाली शिवानी त्रिपाठी, उसका कातिल उसका पति ही था ना। राघव सिंह ये भी कबूल कर लेते हैं। राघव सिंह उस केस को याद करते हैं और कहते हैं, शिवानी त्रिपाठी का पति भी गुनहगार है और उसको सजा मिलनी चाहिए। अंजलि उनको कहती है, क्या आप गवाही देंगे। राघव सिंह कहते हैं, हाँ मैं गवाही दूंगा, और कहते हैं, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है, एक ना एक दिन सबको इंसाफ मिलता है। अंजलि राघव सिंह से वचन ले लेती है और राघव सिंह कहते हैं, तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। अंजलि उनको कहती है, हाँ कहिए। राघव सिंह कहते हैं, आज रात को मेरे घर में लोहड़ी का सेलिब्रेशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ। अंजलि कहती है, लेकिन वो तो वेद और आरती के लिए है। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ वेद और आरती तो आएंगे ही, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर आओ। अंजलि उनको कहती है, तो ठीक है, मैं आऊंगी। अंजलि
वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राघव सिंह राजपूत कहते हैं तुम ये साड़ी पहन कर आना। अंजलि उनको मना कर देती है। राघव सिंह कहते हैं मैं अमन का भी पापा था और अभय का भी पापा हूँ, तुम भी मुझे पापा कहकर बुलाओ, माना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अंजलि उनको कहती है मैंने इसी कोर्ट में आपको एक दिन कुछ कहा था, मैंने कहा था कि जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन गए उस दिन मैं आपको पैर छूकर प्रणाम करूंगी। अंजलि उनके पैर छूती है। राघव सिंह अंजलि को आशीर्वाद भी देते हैं और घर आने के लिए भी कहते हैं। राघव सिंह कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा। अंजलि और राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। युवराज सिंह और भजन सिंह उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। भजन सिंह कहता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर आग और पानी एक साथ मिल गए तो बुझाएगा कौन? तुम इस बात को बहुत ही हल्के में ले रहे हो, मृत्यु दंड की सजा मिल सकती है, कोई नहीं बचाएगा। युवराज सिंह कहता है बिल्ला 900 चूहा खाकर सुधरने चला है। वो कहता है अगर ये राघव सिंह राजपूत सुधर गया तो उन क्रिमिनलों का क्या होगा? युवराज सिंह कहता है एक काम करते हैं, हम लोग इस अंजलि को तो मार ही रहे हैं, साथ ही राघव सिंह राजपूत को भी मार देते हैं। ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो, जो सुधर गया वो मर गया। युवराज सिंह और भजन सिंह अंजलि और राघव सिंह को मारने का प्लान बना लेते हैं। आगे हम देखते हैं अंजलि जा रही होती है। एक लड़की अंजलि से टकराती है। वो कहती है कि मुझे बचाओ, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अंजलि उससे पूछती है कौन लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? वो लड़की कहती है कि मेरे ससुराल वाले। ये कहकर लड़की वहाँ से भाग जाती है। अंजलि कहती है कि ये लड़की कहाँ चली गई? अंजलि सोचने लग जाती है। वो कहती है कि इसे तो बचाना ही होगा, किसी भी लड़की के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, जब तक मुझ में जान है मैं ऐसी लड़कियों के साथ खड़ी रहूंगी। अंजलि उस लड़की का पीछा करने लग जाती है। अभी अंजलि क्या देखती है? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही हाइप का बटन जरूर दबा दें। वो ही लड़की अंजलि पर पिस्टल तान लेती है। अंजलि उसको कहती है एक लड़की हो ना तुम? मगर वो लड़की कहती है आपको गलतफहमी हुई है, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। अभी अंजलि जब आसपास निगाह घुमाती है तो बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। अंजलि उनका डटकर मुकाबला करती है। अंजलि उस लड़की के भेष में जो लड़का होता है उसे गोली मार देती है। फिर अंजलि एसीपी सर को फोन करती है और कहती है कि एक रिपोर्ट लिखानी है। एसीपी सर कहते हैं कि कैसी रिपोर्ट? अंजलि कहती है एक लड़की को 4 गुंडे मारने आए थे और फिर चारों की मौत हो गई। एसीपी सर समझ जाते हैं कि ये अंजलि नहीं किया है। अंजलि उनको बताती है कि इन सब के पीछे है युवराज सिंह ठाकुर और चंद्रभान सिंह ठाकुर। अंजलि कहती है आप रिपोर्ट लिखाइए, मैं आकर साइन कर देती हूँ। अंजलि कहती है ये केस 2 वकील साथ खड़े होकर लड़ेंगे, एक है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और दूसरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी, लेकिन उसके पहले एक शर्त है। एसीपी सर कहते हैं कि कैसी शर्त? अंजलि कहती है उसके पहले मुझे राजपूत हाउस में जाना होगा लोहरी के सेलिब्रेशन में। अंजलि फोन काट देती है। तभी अंजलि के पास एक छोटी सी बच्ची आती है। वो राघव सिंह की दी हुई साड़ी अंजलि को देती है। अंजलि उसको पैसे देती है और कहती है कि चॉकलेट खा लेना। अंजलि उस बच्ची से नाम पूछती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरी बस्ती में चलो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगी। तो यहीं पर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।